क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। हाँ जी, ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं, इसका क्या मतलब है? बेसिकली इट इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, बेसिकली ये पॉसिबल है या नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, ध्यान देना जरा। हाँ भाई, ऐसा है बेटा, देखो यहाँ पे जो पूछा गया है इन्होंने कि वेदर दीज प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड नॉट, इसका मतलब क्या है? मतलब ये पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12th 13th, हाँ सॉरी 12th है, 12th, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, कभी भी ए इंटरसेक्शन बी ए से बड़ा हो सकता है क्या? अगर मैं सेट्स वाइज बात करूं, ठीक है, इन्होंने ए दे रखा है 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.6, तो क्या ये जो है ए इंटरसेक्शन बी क्या ए से बड़ा हो सकता है? देखो ना यहाँ पे, अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो बेटा यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो मैक्सिमम ए के बराबर हो सकता है। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? मैक्सिमम ए के बराबर या मैक्सिमम बी के बराबर। ठीक है, क्या ए से बड़ा हो सकता है? तो बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या फिर लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ, इक्वल टू भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। एक और कंडीशन है बेटा, साथ में ये बी से भी छोटा होगा या छोटे उसके बराबर होगा, है ना बेटा? जो पार्ट मैंने ग्रीन से सेट किया है, क्या वो ए से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लो यहाँ पे ए है और ये बी है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर भी पड़े तो जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा? यही होगा ना। ठीक है, तो बस यही बताना चाह रहा हूं मैं आपके यहाँ पे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही अगर ये सेम कंडीशन हम प्रोबेबिलिटी पे लगाएंगे तो एन की जगह क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो पहले में साफ दिख रहा है कि दिस इज समथिंग रॉन्ग, है ना? ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जो है ए से कम या बराबर होना चाहिए था, यहाँ पे बराबर भी नहीं है कम भी नहीं है, सो पहला कंसिस्टेंटली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नो लिखोगे। हाँ नहीं, बी को भी देखो, दोनों को देखना है। ये जो कंडीशन है बेटा दोनों पे है, अगर एक में भी फॉलो नहीं हो रहा मतलब कुछ गलत है। ठीक है, तो आप खुद देखो ना यहाँ पे, हाँ बी से छोटा है, ठीक है, बट ए से भी तो छोटा होना चाहिए। हाँ लिखा तो मैंने, दोनों कंडीशन लिखी है ना बेटा, बोथ हैज टू बी सेटिस्फाइड, सिर्फ एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो बेटा देखो ना, बी से छोटा है इंटरसेक्शन, बट ए से तो छोटा नहीं है ना, ए से भी छोटा होना चाहिए, इसीलिए नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, यहां पे आप पहले ये फॉर्मूला लिख दे। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो पता है वो डाल दे, और क्या निकाले? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल ले, है ना? अब देखो, ये ए से भी छोटा है और बी से भी छोटा है, ठीक बोल रहा हूं? सो दिस इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? पक्का? इज इट क्लियर? तो छोटी सी कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे, for probabilities to be, हाँ एक मिनट, कंसिस्टेंटली डिफाइंड ऊपर कर देता हूं बेटा एक मिनट। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटीज कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, उसके लिए ये दोनों कंडीशंस हैं, बॉक्स वाला आपको ये लर्न करना है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? लॉजिक समझा दिया मैंने आपको सेट्स के थ्रू। ठीक है, ओके, याद रहेगा ये? पक्का? हाँ जी, नेक्स्ट डाउट, व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट? अच्छा बता रहा हूं। अच्छा बेटा, एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, देखो मैं एक और कंडीशन लिखा हूं यहाँ पे, ये भी कंडीशन होती है, मतलब दोनों के दोनों, कौन से वाले? ए बी और बी बी, ये किससे छोटा होगा? किससे छोटा होगा? इन बी से। बड़ा होगा किससे? इंटरसेक्शन से। लेकिन छोटा किससे होगा? इन बी से। और लिखवाऊं क्या? प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1। ठीक है, कुछ समझ में आया मैंने क्या किया है? हाँ ठीक है, अगर आप, अच्छा मैंने प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिख दिया है, सेट्स के टर्म में लिख रहा हूं बेटा मैं, एक ही बात है, आप एन आ जाएगा यहाँ पे सैंपल स्पेस कीजिए। ठीक है, क्लियर है? सबने सेट्स पढ़ा होगा, बट शायद ये कंडीशन रेयर ही पढ़ी हो, मैंने वीडियो में नहीं डाला है शायद, अगर देखा हो तो आपने
मैंने कंडीशन डाली, ठीक है, क्लियर है? तो ये कंडीशन है बेटा। वैसे इसको ऐसे याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब ए हो चाहे बी हो, किससे बड़ा होगा? इंटरसेक्शन से बड़ा होगा। किससे छोटा होगा? यूनियन से। और ये किससे छोटा होगा? बट हर जगह इक्वल भी है, हर जगह इक्वल भी है। अच्छा यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे एंड लिखना चाहिए, एंड मतलब दोनों के दोनों। ठीक है भाई, क्लियर है? यही कंडीशन बताइए ना। तो प्रोबेबिलिटी की टर्म में एन की जगह पी आ जाएगा, और जहां पे एन ऑफ यूनिवर्सल है दैट इज 1 प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डाउट बेटा, 16वां क्वेश्चन लिख रहे हैं वाला, अभी जो लिखवाया था लिख लिया ना? हाँ जी, 16th क्वेश्चन देख रहा भाई सब लोग। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इवेंट ईएनएफ आर सच दैट, हाँ भाई, इवेंट ईएनएफ आर सच दैट, ठीक है, सेट वेदर ईएनएफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बड़ा आसान है भाई। वैसे आपको सबको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको क्या निकालना है, आप सबको ये निकालना है ना, और चेक करना है कि कहीं ये जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये कैसे निकालेंगे देखना भाई। हाँ जी, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो गिवन होता है वहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, और मतलब यूनियन। तो ये गिवन है बेटा, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, ये गिवन है, मैंने लिख दिया। क्या होगा इससे? मैं क्या लिखूंगा? डी मॉर्गन्स लॉ बताया था मैंने, पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे जरा, ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितना आ गया? ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? 1 माइनस 0.2। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसे? हाँ भाई, क्या बोलेंगे इसे? इसको देख के समझ आ रहा है जीरो के बराबर है कि नहीं? नहीं है, नहीं है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, सो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, 11वां पार्ट, लास्ट पार्ट। ठीक है, नीदर ए नॉर बी के बाद, इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट है तो बोलो। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है भाई, ये कंडीशन होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ये दोनों कंडीशन। इंटरसेक्शन बी 5 मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। देख रहे हैं 21वां क्वेश्चन बेटा, क्योंकि आपके पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो बस यही देखेंगे बच्चा ऑनेस्टली भी इजी पेपर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, एवरेज लेवल पेपर होगा। ठीक है, हाँ जी, ध्यान दे रहा भाई। In the class of 60 student, 30 opted for NCC. The sample space में कितने हैं? ठीक है, 30 opted for NSS के लिए कितने हैं? 30। ठीक है, और दोनों के लिए कितने? एक काम करें, इसका नाम रख दे ए, इसका नाम बी रख दे, कोई दिक्कत है क्या? तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? अच्छा, ध्यान देना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट क्या है तो बताएगा क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट का ये वाला है ए यूनियन बी, और मतलब ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 30 आउट ऑफ हाउ मेनी? 60। सिमिलरली बी वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सेम हियर। ठीक है भाई, तो बी में कितने हैं बेटा? और ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? ठीक है, कितना आया? 38 बाय 60। कोई डाउट है क्या? पक्का समझ में आ गया? ओके, इज दिस क्लियर? सो सेकंड ऑप्शन बेटा, सेकंड ऑप्शन इज neither NCC nor NSS, neither A nor, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मतलब है नॉट ए एंड नॉट बी, एंड बोले तो इंटरसेक्शन। नाउ यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, क्या आ गया? ये हो गया, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। ठीक है भाई, अच्छा, आपको ये निकालना है, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 1 माइनस 19 बाय,
सो आंसर विल बी 11/30. कोई डाउट है क्या किसी को भी? हाँ जी, किसी को भी डाउट है तो बोलो. इसको गलती से भी ऐसा मत लिख देना, दिस इज रॉन्ग. ठीक है, नीदर ए नॉर बी, मतलब ना ए ना बी. ठीक है, ओके, आगे आ जाओ. द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी. अच्छा, एनएसएस बट नॉट एनसीसी का क्या मतलब है? ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए? सो जस्ट बी केयरफुल, बी बट नॉट ए. ठीक है, अच्छा क्या लिख देते हैं बेटा? बी बट नॉट ए. थर्ड पार्ट, बी बट नॉट ए. क्या होगा? इसे आप बी माइनस ए भी लिखते हो, आप इसे बी इंटरसेक्शन ए बार भी लिखते हो. क्या करते हैं? बी ले लेते हैं पूरा पूरा और ए का इंटरसेक्शन बी के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? दे रखा है बेटा 32/60. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 24/60. कितना आ गया? 8/60 है ना. 4 से कैंसिल किया, 4 2 सा, सो आंसर इज 2/15. कोई डाउट है क्या? अब बी बट नॉट ए लिखो, चाहे बी माइनस ए लिखो, चाहे बी इंटरसेक्शन ए बार लिखो, चाहे ओनली बी लिखो, एक ही बात है. ओके, कोई डाउट है क्या? क्लियर है? अच्छा बेटा, मिसलेनियस से डाउट्स फटाफट, 1 by 1. बेटा डू नॉट लीव एनी एग्जाम्पल. ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम्पल में से भी दे देते हैं पेपर में, बच्चे फिर दिक्कत करते हैं. हाँ जी, 1 to 5 एनी डाउट? 1 to 5 any doubt? Fourth, okay, I will take fourth question, no problem, very important question. Fifth किस किसका हो गया? In a certain lottery 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. ठीक है भाई, कितनी लॉटरी में कितने टिकट बेचे गए? 10,000. ठीक है, और 10 इक्वल प्राइस देने. ठीक है, तो इसका मतलब कितनी टिकट पे प्राइस होंगे? 10 टिकट पे ही प्राइस होंगे. मतलब 10,000 में से 10 ही टिकट ऐसी होंगी जिसपे प्राइस होगा, बाकी किसी पे प्राइस नहीं होगा. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय वन टिकट? ठीक है, फिर बाइंग वन टिकट एंड यू आर नॉट गेटिंग प्राइस, मतलब जो टिकट है वो प्राइस वाला नहीं है. ये हुआ ना इसका मतलब, जो आपने एक टिकट ली है वो प्राइस वाली. ठीक है, not price, not getting price for that one ticket. ठीक है, okay, not getting price for that one ticket. okay, क्या होगा? अगर उस पे प्राइस होता तो क्या प्रोबेबिलिटी होती? बताओ जरा. अगर उस पे प्राइस होता, एक टिकट पे प्राइस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 10/10,000. Because out of total 10,000 tickets, there are only 10 tickets on which we can get a prize. ठीक है, ओके, तो नहीं है तो क्या हुआ? 1 minus probability of price for that one ticket. ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा बेटा? बड़ा आसान है. 1 माइनस इस पे क्या हुआ? 10/10,000. कट कर दो चाहे तो. यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो. पक्का? अच्छा बेटा, यू आर गेटिंग अ प्राइज, इसके लिए आपने क्या बोला? 10/10,000 है ना. एक टिकट की बात की गई है, दो टिकट की बात करिए. फिर मान लो मैंने दो टिकट खरीदी है. कितनी? 2, और दोनों पे मेरा प्राइस निकल रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे दोनों पे प्राइस मिले? मैंने जानबूझ के 2 टिकट खरीदी है. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को दोनों पे प्राइस मिलेगा? दोनों पे प्राइस मिलेगा. ठीक है, मतलब मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, गेटिंग प्राइस फॉर बोथ टिकट्स. हाँ जी, क्या होगा? आप खुद सोचो, आपने क्या करना है. ओवरऑल क्या हो सकता है? 10,000 में से कोई भी 2 टिकट आप चूज कर सकते हो. कितने वे में करेंगे? नो, 10,000 C2 वे में, है ना. टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन बाय 2 tickets आउट ऑफ 10,000 tickets. दैट मींस यू आर बेसिकली सिलेक्टिंग, नॉट अरेंजिंग. ठीक है, तो क्या करोगे? 10,000 में से कोई भी 2 टिकट खरीद लोगे. इतने वे में खरीदोगे, बट उन दोनों पे ही प्राइस हो, तो क्या करना है?
ऊपर प्राइस वाला केस आना चाहिए। मतलब वो जो दोनों टिकटें कहां से निकली होगी, प्राइस वाले टिकट से निकली होगी। नॉट गेटिंग अ प्राइस, आपको प्राइस मिलेगा ही नहीं चाहे आप 2 टिकट भी खरीद लो, मतलब दोनों पे टिकट आपको प्राइस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो 1 माइनस कर दी इसी को, तो अभी हमने किया है। पक्का बोलो भाई, या कुछ गलत है? चलो 1 माइनस करो सब लोग और आंसर देखो, मैच करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए। दोनों का ना एक हाँ जी, not getting a prize if you are buying 2 tickets, not getting a prize if you are buying 2 tickets। अगर आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों पे मिल रहा था, अब उसका अपोजिट क्या हुआ, या तो दोनों पे नहीं मिल रहा या किसी एक पे मिल रहा, वो भी आ रहा है उसके अंदर, है ना। और यहाँ सीधा बोला आपको प्राइस नहीं मिलना है, मतलब एक पे भी नहीं मिलेगा, 2 पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे नहीं करना। ठीक है, कैसे करना है सुनना बेटा। बी पार्ट जो है क्या लिखा है, नॉट गेटिंग एनी प्राइस, नॉट गेटिंग एनी प्राइस फॉर 2 टिकट्स। ठीक है, तो सुनना भाई, आपने खरीदनी तो 2 टिकट है, कितने में से खरीद लोगे? 10,000 में से इतने में से खरीद लोगे, बट आपको टिकट नहीं मिलने वाली, आपको टिकट नहीं मिलने वाली। तो वो दोनों टिकट्स कहां से आई होंगी? नहीं, जो जो बेकार वाली टिकट होंगी उनमें से आई होंगी। वो टिकट्स कितनी है आपके पास? इतनी है। क्या बोलते हो, ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो आपको प्राइस ना मिले जब आप 2 टिकट खरीद रहे हो। ठीक है, आपको प्राइस ना मिले जब आप 2 टिकट खरीद रहे हो, तो वो 2 टिकट कहां से आएंगी? नॉन प्राइस वाले में से आएंगी। ठीक है, कितनी टिकट्स ऐसी है ना। तो ये तो इसका आंसर था बेटा, इसका आंसर ठीक था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन था आपको प्राइस ना मिले जब आपने 2 टिकट खरीदी है, मतलब दोनों पे ही ना मिले या एक पे भी ना मिले, है ना। प्राइस नहीं मिलना चाहिए बस आपको। ठीक है, तो आप अगर इस वाले को सब्ट्रैक्ट करके करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा कि या तो आपको दोनों पे नहीं मिल रही, या पहले भी मिल रही है दूसरे पे नहीं मिल रही, और दूसरे में मिल रही है पहले भी नहीं मिल रही, 3 किस्त आएंगे इसके उल्टे में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें चाहिए कि आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो टिकट्स बची है कौन सी, इनमें से कोई 2 टिकट चूज करे होंगे आपने। ठीक है, यही है ना आंसर, समझ में आ गई बात। देखो मैं माइनस करके भी करा सकता हूँ, लेकिन इससे माइनस करो, इससे माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा। वो और लिंक दी जाएगा, 2 केस और लेंगे, उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से केस सब्ट्रैक्ट करेंगे? आपको प्राइस कब नहीं मिलेगा, या तो दोनों पे नहीं मिलेगा, या वो वाला केस भी हटाएंगे जिसमें एक पे मिल रहा है दूसरे पे नहीं मिल रहा, वो भी केस हटाएंगे जिसमें पहले पे नहीं मिल रहा दूसरे पे मिल रहा है, वो लेंथी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गलती कैसे होती है मैंने आपको वो भी बता दिया है, क्योंकि बच्चे कई बार ये वाला काम कर देते, ये निकाला और वन से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे है बेटा, क्या है, 10 टिकट्स लिए आपने और फिर भी प्राइस नहीं मिला, इसका मतलब 10 की 10 टिकट आपने बेकार वाली खरीदी है। ठीक है, इतने अनलकी हो, है ना, कि आपने 10 टिकट खरीद ली लेकिन सारी कहां से मिल गई? बेकार वाली। ठीक है, जिसपे कोई प्राइस है ही नहीं। ठीक है, ओके। तो जिसपे प्राइस नहीं है, ऐसे कितनी टिकट है आपको पता ही है पहले, कितनी है? 9990। तो उसमें से आपने कितनी टिकट खरीद ली? और ओवरऑल क्या किया आपने? 10,000 में से 10 टिकट खरीद ली। ये अगले का है बेटा। ठीक है, नॉट गेटिंग अ प्राइस। अच्छा भाई देखो, आप कॉम्बिनेशन का भी यूज करते हो, आप एक के लिए भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते थे, बट हम एक के लिए करते नहीं क्योंकि आपकी आदत 10th वाली है ना। ठीक है, आप एक के लिए भी कर सकते हो, बता दूं कैसे। मान लो आपने एक टिकट खरीदी और आपको प्राइस निकलना है, क्या प्रोबेबिलिटी है प्राइस निकल रहा है? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस मिल रहा है? तो देखो आप बोलोगे 10C1 डिवाइड बाय 10,000C1। ठीक है, यहां पे तो हमने किया था क्या वाला, ये वाला, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ये जो आंसर है ना, एक टिकट पे प्राइस मिले, यही आंसर है। आप इसको बोलोगे कि आपने 10,000 में से कोई भी एक टिकट खरीद ली, चूज कर ली, चूज ही तो करोगे, और उस पर प्राइस भी निकले तो क्या होगा, वो उन्हीं 10 में से एक होनी चाहिए, है ना। इसको करोगे तो 10 आ जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे आएगा 10,000। तो कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आप हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली
तब लगाना ना भूले इफ यू आर सिलेक्टिंग मोर देन वन। इफ यू आर सिलेक्टिंग मोर देन वन तो बिल्कुल नहीं भूलना, अगर तब भूल गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े। अच्छा, जब आप 2 टिकट खरीद रहे हो तो क्या आपने जो पहले टिकट खरीद ली क्या दोबारा वही खरीद रहे हो? नहीं ना, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, अलग अलग ले रहे हो ना, तो कॉम्बिनेशन में तो रिपीटेशन होता ही नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठीक है बेटा, ऐसा है टोटल 100 बच्चे हैं, है ना, इनको स्प्रेड करना है 2 सेक्शन में। एक सेक्शन में 40 बच्चे की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक में 60 होनी चाहिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप सेम सेक्शन में एंटर करें? एंटरिंग इन सेम सेक्शन, यू बोथ आर एंटरिंग इन सेम सेक्शन, है ना, तो क्या होगा? देखो वैसे तो आप दोनों को 100 में से कोई भी 2 सीट मिल सकती है, ठीक है, ये तो टोटल हो गया, है ना, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। बट फेवरेबल वेज कौन से होंगे? या तो आपको 40 में से 2 सीट मिल जाए, हाँ जी, मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं? प्लस, 2 सीटें मिल तो गई, काम खत्म। बट दिस टास्क कैन बी डन इन अनदर वे, कि आपको दोनों सीटें उन 60 में से मिल जाती, काम पूरा हो चुका है, 2 सीटें मिल चुकी है, बट इसी काम को आप एक दूसरे तरीके से कर सकते थे, वैसे मैंने या बोला, है ना। तो या तो आपको 40 में से कोई 2 सीट मिल जाती, आप सेम सेक्शन में पहुंच गए, या इसलिए या रहा है इसलिए क्या करेंगे? प्लस, या फिर आपको 60 में से कोई 2 सीटें मिल जाती। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है और बड़ा आसान है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 कट जाएगा सारा, हाँ ठीक है, ओके। आप ऊपर 10 कॉमन निकाल लो तो क्या बचा? 4 × 39 प्लस 6 × 59, नीचे क्या है? 100 × 90, ये कट गया, ठीक है भाई, 990, ऊपर क्या है? 39 4 जा कितना आ गया? 156, हाँ, प्लस 59 6 जा 354, हाँ, ऐड कर दो, ये आ रहा ना, 0 कट गया, 17 3 जा 33। कोई डाउट है क्या? क्लियर है, पक्का? दिस इज द आंसर। अच्छा, इसका जो सेकंड केस है बेटा, उसको भी हम एक अलग तरीके से कर सकते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ दैट इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ दिस केस, है ना। कौन सी सिचुएशन है वो? अपोजिट सिचुएशन है ना, दोनों की दोनों सेम सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, और उसका अपोजिट क्या होगा? दोनों डिफरेंट में कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर एक ए है तो दूसरा क्या है? नॉट ए है, नॉट ए है ना। अगर इफ ए इज द इवेंट ऑफ एंटरिंग इन द सेम सेक्शन तो नॉट ए क्या होगा? नॉट एंटरिंग इन सेम सेक्शन, मतलब डिफरेंट सेक्शन, ठीक है, ओके। हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, केसेस बना के, बट बेटर ऑप्शन यही है, ठीक है, क्लियर है। तो 16/33 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट नॉट एंटरिंग इन सेम सेक्शन, अतः डिफरेंट सेक्शन में एंटर कर रहे हो तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग इन द सेम सेक्शन, ठीक है भाई। सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, नॉट ए क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 17/33, एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 33 माइनस 17 जो भी आएगा क्या आएगा? 16। कोई डाउट है क्या? क्लियर है, पक्का? आगे बढ़े, पीछे पिछला वाला देख लो, आसान था, डिफिकल्ट तो नहीं था। इसको किसी और ने किसी और तरीके से भी किया होगा, हाँ जी, इसी क्वेश्चन को किसी और ने किसी और तरीके से भी किया है क्या? नहीं किया। अच्छा, डिफरेंट वाले का कोई दूसरा तरीका बताया कि क्या होगा? आंसर तो आ चुका है 16/33, दूसरे तरीके से करो केस बना के, ठीक है। एंटरिंग इन डिफरेंट सेक्शन मतलब क्या होगा? देखो, एक को पहले को सीट मिल गई 40 में से कोई एक सीट, और दूसरे को मिल गई 60 में से कोई एक सीट, ठीक है। अब जाके काम पूरा है ना, दोनों को सीटें मिल गई ना, आप और आपके फ्रेंड दोनों को सीट चाहिए ना क्लास में। आप डिफरेंट में देना है तो क्या करेंगे? एक को मिला 40 में से एक सीट मिल गई, दूसरे को 60 में से, ठीक है, क्लियर है,
तो करे जरा, आंसर देखिए क्या आएगा। देखना भाई दूसरा तरीका क्या है, एंटरिंग इन डिफरेंट सेट्स। ठीक है, तो भाई देखना जरा इधर एक बार देखो जरा, 40C1 पहले को मिल गई, 40 में से कोई एक सीट मिल गई, और दूसरे को 60 में से कोई एक सीट मिल गई। टोटल क्या मिल सकता था, 100। ठीक है, वैसे एक एक करके सीटें ले रहे हो तो आपको नीचे भी एक एक करके करना चाहिए। मैं आपको सही बताऊं, अगर एक एक करके सीटें ले रहे हो तो एक नीचे भी एक एक करके लेना चाहिए। यहाँ पे ना आप गलती पहचान नहीं पाओगे। मैं आपसे पूछ सकता था सर कि बेटा कि अगर ए को 40 में से मिल रहा है, बी को 60 में से मिल रहा है, तो उल्टा भी तो सकता था, ए को 60 में से और बी को 40 में से। फिर करो, आपका आंसर गलत हो जाना है, तो ऐसा आ जाएगा 32 बाय 33 आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ने क्या किया, ये किया है ना। आंसर आ गया, हाँ ये आ गया। अगर बच्चा इसका उल्टा भी कर देता है, 21 और ले लेता, फिर आंसर नहीं आएगा। तो दिक्कत क्या है, अगर आप एक एक करके सिलेक्ट कर रहे हो तो नीचे भी एक एक करके सिलेक्ट करना है, नीचे भी एक एक करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपने ऊपर एक एक करके सिलेक्ट कर लिया, नीचे इकट्ठा 2 सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो वहां पे दिक्कत है, क्योंकि बच्चे, मैं तो आंसर इससे भी निकाल देता, उससे भी निकाल देता, बट कहां गलत है, बच्चा बोले ना सर दूसरा केस नहीं लिया आपने, है ना। अंशिका को 40 में से मिल गई कोई सीट, उसको मिल गई श्रुति को 60 में से, बट दोनों बोलेंगे ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, है ना। अंशिका बोलती नहीं मुझे 60 वाले में जाना है, वो बोलती नहीं मुझे 40 वाले में जाना है। ठीक है, तो वो केस भी लेना पड़ता। अगर मैं वो केस भी लेता, देखो मैं केस लेके दिखा रहा हूं वाला भी, बीच में क्या है प्लस, है ना, लेकिन नीचे क्या लिया, इकट्ठा ले लिया 100 में से C2। फिर बेटा इससे आंसर निकाल के देख लेना, 32 बाय 33 आ जाएगा ये, और जो कि आंसर गलत हो गया। तो बस यहाँ पे ट्रैप ये है कि भैया जब ऊपर आप एक एक करके सीट सिलेक्ट कर रहे हो तो नीचे भी एक एक करके सिलेक्ट करें सीटें। ठीक है, ओके, 1 बाय 1 ओनली। ओके, तो अब देखो करते हैं बेटा, क्या होगा। अब सही है, 40C1, ठीक है, नीचे क्या आएगा, 100 में से एक सीट, और 99 में से भी एक सीट। आप कर लो, 2400 हो जाएगा, ये 24, ये 100 हो गया, और ये 99, 4800 बाय 9900 कट गया, 16 3 जा 33 3 जा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, कुछ समझ बात, ओके।